नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आ रहा हूं आपके शहर, आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए। बात चाहे जॉब की हो, बिजनेस की हो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की हो, समस्या शब्द है तो समाधान भी है। आपकी कुंडली का विश्लेषण करके निकालेंगे वो समाधान जो जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो आप मुझसे मिल सकते हैं 6 जुलाई जोधपुर, 7 को नोएडा, 13 को बेंगलुरु, 14 को चेन्नई और हैदराबाद, 19 जुलाई को मुंबई, 20 जुलाई को नासिक, 26 जुलाई जयपुर, 27 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम, 28 जुलाई को काठमांडू और 3 और 4 अगस्त को मैं मिलूंगा सिंगापुर में। तो आइए हम दोनों मिलकर आपकी समस्या का समाधान खोजते हैं। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उससे होगा क्या, इन बातों से दूर रहकर हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होगा, इसे अगर समझ लिया तो तुला राशि वाले लोगों के तुला की तरह बैलेंस जुलाई महीना हो सकता है और ये शब्द उनके लिए सफलता की गारंटी बन जाएंगे। इसलिए चिंतन और मंथन करिए और अपने ही काम पर ध्यान दीजिए। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं तुला राशि जुलाई 2024 राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम ग्रहों के परिवर्तन की बात करेंगे। कौन सी डेट पर आपका अलर्ट रहना है, कौन सी आपके लिए शुभ डेट्स है। फिर बिजनेस एंड वेल्थ, जॉब एंड प्रोफेशन, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप की बात करेंगे। स्टूडेंट और लर्नर की बात करेंगे। सेहत और ट्रैवल प्लान की बात करने के बाद यादगार और शानदार कैसे जुलाई बने, इसके बताएंगे आपको विशेष उपाय। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के परिवर्तन की। 5 जुलाई से शुक्र 9th हाउस मिथुन राशि में उदय हो जाएंगे। 7 जुलाई से शुक्र कर्क स्थान कर्क राशि में रहेंगे। 12 जुलाई से मंगल 8th हाउस वृषभ राशि में रहेंगे। 16 जुलाई से सूर्य 10th हाउस कर्क राशि में रहेंगे। 19 जुलाई से बुध 11th हाउस सिंह राशि में और 31 जुलाई से शुक्र 11th हाउस में सिंह राशि में रहेंगे। प्रिय साथियों, कई बार आप नोटिस करना कि मन बड़ा बेचैन रहता है, दुखी रहता है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ उथल पुथल होती है, काम करने मन नहीं होता है, कभी टैक्स लाइबिलिटी होती है, कभी कोई चीज डिले होती है, जिस वजह से हम डिस्टर्ब रहते हैं। यह वक्त तब होता है जब तुला राशि से चंद्रमा, जो कि मन और मस्तिष्क के स्वामी हैं, 4th, 8वें, 12वें जाते हैं तो हमें तकलीफ देते हैं। इसी कड़ी में ये देखिए 2, 3, 4, 30 और 31 जुलाई को 8वें रहेंगे, 12, 13 जुलाई को 12वें, 21, 22 जुलाई को 4th रहेंगे। ख्याल रखिएगा। ख्याल रखने के साथ साथ मेरे पास ऑस्पिशियस यानी शुभ डेट, शुभ योगों से बनने वाली भी बहुत सारी है। हो सकता है कि अलर्ट रहने वाले डेट इस डेट से क्लैश करे। अगर ऐसा होता है तो अलर्ट रहने में ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत नहीं है। शुभ डेट्स की वजह से वो अलर्टनेस कम हो जाएगी। इसी कड़ी में 2, 3, 4, 9, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25 और 30, 31 जुलाई को गुरु और चंद्रमा का साथ या केंद्र का संबंध बनाएगा महान गज केसरी योग। 30, 31 जुलाई को 8th हाउस में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग। 7 से 18 जुलाई तक 10th हाउस में शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग। 12 जुलाई से 8th हाउस में गुरु मंगल का परिजात योग और 11 जुलाई तक आपके 7th हाउस बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर घर में रोचक योग बनेगा। इसी से हमने आपका राशिफल तैयार किया है। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं कुछ डेट्स दे रहा हूं जहां पर आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। आइए बिजनेस एंड वेल्थ से हम शुरुआत करते हैं। 11 जुलाई तक मंगल और केतु का षडाष्टक दोष रहेगा, क्योंकि मंगल यहां पर विराजमान है और मंगल की वजह से आपको तकलीफ आ सकती है। मंगल और केतु, क्योंकि मंगल का ही शैडो प्लैनेट केतु है, जो व्यर्थ के खर्चे आपके बढ़ाएंगे। बिना बात के किसी से आप उलझ बैठेंगे। अच्छी भली कोई डील चल रही थी किसी से, आपके गुस्से, आक्रोश या लेट लतीफ कारण वो ऑर्डर निकल जाएगा, टेंडर हाथ से चला जाएगा, ये सब हो सकता है। इस पर आपको ध्यान देना है। और बिजनेस हाउस पाप कर्तरी दोष में भी रहेंगे। इस वजह से जो लोग किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, प्रॉपर्टीज का काम करते हैं, नर्सरी का बिजनेस करते हैं, मिनरल वाटर सप्लायर हैं, गेमिंग स्टूडियो है, ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं, बहुत सावधान रहना पड़ेगा। जहां तक हो सके उधार पैसा व्यापार के लिए न लें और किसी को देने का काम तो बिल्कुल मत करना। अगर आप फाइनेंस का काम करते हैं तो आपको बहुत समझदारी से काम करना पड़ेगा, वरना कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। आप कोई बिजनेस ऐसा करते हैं जो प्रोडक्शन का है, समय पर माल की सप्लाई नहीं कर पाएंगे और सप्लाई में खोट निकलेगी, प्रोडक्ट में कोई न कोई तकलीफ निकल सकती है जिससे आप फंस जाएंगे। अपने काम में देख रेख आपको करने की जरूरत है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, किसी और की तरफ मत ध्यान दीजिए, खुद पर ध्यान दोगे तो ये महीना अच्छा हो सकता है। इसके अलावा देखिए 12 जुलाई से 7th हाउस पाप कर्तरी दोष में रहेगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि 11 तारीख के बाद मंगल चले जाएंगे 8th हाउस में, यहां पर राहु विराजमान है। अगर बिजनेस आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो रिश्ते आपके बिगड़ सकते हैं। परिवार के लोगों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो बहुत ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी और समझदारी से साझेदारी निभानी पड़ेगी। अपने व्यवहार को मिलने जुलने वाला रखना पड़ेगा।
अगर आप कोई नया पार्टनर जोड़ना चाहते हैं तो ये काम इस महीने आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना बैठे बैठे पार्टनरशिप और पैसा दोनों चला जाएगा। 19 जुलाई से बुध का 7th हाउस से नवम पंचम राजयोग रहेगा, यानी बुध सिंह राशि में जाते ही आपका बेटर मैनेजमेंट करवाएंगे, आप अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे। जो लोग फिटनेस क्लब चलाते हैं, सोलर पैनल का बिजनेस करते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रेडिंग हो, इवेंट बिजनेस करते हैं, वेडिंग प्लानर है, रियल एस्टेट एजेंट है, या फूड एंड बेवरेजेस का काम करते हैं, सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा। 12th हाउस में केतु, जितना फिरोगे उतना चरोगे। लंबी दूरी की यात्राएं या छोटी दूरी की यात्राएं आपको करनी होगी, यात्रा को पूरा प्लान करके करोगे तो ये आपको बिजनेस विद प्लेजर भी दे सकता है। इसके अलावा देखिए 11 जुलाई तक 7th हाउस में मंगल विराजमान होकर रोचक योग बनाएंगे, तो आप पहले 11 दिन में ही अपने पूरे महीने का रोड मैप तैयार कर लीजिए। और मंगल की चौथी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर है, जिस वजह से एनर्जी लेवल आपका शानदार रहेगा, लेकिन एग्रेसिवनेस की वजह से, क्योंकि आपकी राशि पर दृष्टि है, आप गुस्से में आकर, तैश में आकर अपनों का नुकसान करने वाले हैं। और धन भाव पर भी मंगल की दृष्टि, तो पैसा जोड़ना एक बड़ा टास्क रहेगा। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए लोगों के लिए उचित व्यवहार रखना होगा। और उन्नति अगर चाहते हो तो लगातार प्रयास करने पड़ेंगे। पैसा जोड़ना एक बड़ा टास्क रहेगा, लेकिन खर्चे बेतहाशा बढ़ने वाले जो नियंत्रण में नहीं रहेंगे, जिस वजह से आपका बजट गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आमदनी प्रॉपर होनी चाहिए। आप गुप्त माध्यमों पर धन व्यय करेंगे और सुख सुविधाओं पर या एक कंफर्ट जोन के लिए आप धनराशि खर्च करने वाले, उससे कोई बड़ा फायदा नहीं मिलेगा। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में अच्छी डील हो सकती है। 7 से 18 जुलाई तक शुक्र आपके कर्म स्थान में, शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग है। इस टाइम पीरियड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बिजनेस करने वाले लोग, यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, टिफिन सर्विसेज जो चलाते हैं, ऐसे लोग जो वेब डिजाइनर, ऐप डिजाइनर और ट्रैवल एजेंसी का काम करते हैं, कपड़ों का काम करते हैं, बेकरी चलाते हैं, उन लोगों के लिए कस्टमाइज काम करना बहुत शुभ रहेगा। कस्टमर की पसंद का ध्यान रखते हुए काम करोगे तो मजा आ जाएगा। बात करते हैं जॉब एंड प्रोफेशन की। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, किसी प्रकार के ज्योतिषी हैं, या कोई भी कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडिंग काम करते हैं, उन लोगों के लिए 11 जुलाई तक मंगल की चौथी दृष्टि कोई वरदान से कम नहीं है, क्योंकि कर्म स्थान पर दृष्टि है। इसलिए आपको इतना ध्यान रखना है कि टेली कम्युनिकेशन से जुड़े हुए लोगों को बड़े लाभ मिलेंगे। ऐसे लोग जो किसी भी प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में COO है, करियर को लेकर काफी हद तक उनके लिए अनुकूल स्थितियां बनने वाली है। हालांकि केतु की जो 7वीं दृष्टि जॉब भाव पे, वहां ऑलरेडी राहु विराजमान है। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और टारगेट बेस्ड जो लोग जॉब करते हैं, उनका डिस्ट्रैक्शन बढ़ने वाला है, वो गलत डिसीजन लेने वाले हैं, ये ध्यान रखना होगा। रोज 15 मिनट अपने काम पर डिसीजन लेने से पहले रिसर्च करना चाहिए। शिपिंग से जुड़े हुए लोगों को, जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनको हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, वरना जॉब जा सकती है। 7 से 18 जुलाई तक शुक्र कर्म स्थान में बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। इस टाइम पीरियड में आपको एक्स्ट्रा अर्निंग, एक्स्ट्रा लर्निंग की वजह से मिल सकती है। अनएम्प्लॉयड पर्सन को मल्टीनेशनल कंपनी हो या कहीं पर भी हो, जॉब आपको मिल सकती है। जॉब के लिए अप्लाई करना भी इस टाइम में आपके लिए शुभ रहेगा। अब देखिए, राहु की 5वीं दृष्टि कर्म स्थान पर है, जहां पर सूर्य विराजमान है। इसलिए आपको इतना ध्यान रखना है, विरोधी हावी है। वैसे भी दुनिया में ज्यादातर लोग अपने दुख से कम दुखी है, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है, क्योंकि वो खुद कर नहीं पाए, दूसरों ने कर कैसे लिया वो सहन नहीं हो पाता है। तो विरोधी प्रबल होंगे, कंपटीशन आपके ऊपर हावी रहेगा, जिस वजह से रॉन्ग डिसीजन आप लेने वाले हैं। टैक्स, लाइबिलिटी और सरकारी कोई आफत आपको परेशान कर सकती है, आपको ही अलर्ट रहना पड़ेगा। फिर देखिए, राहु और शनि का द्विद्वादश का संबंध, जो लोग मैट्रिमोनियल साइट्स का काम करते हैं, कैटरिंग का बिजनेस करते हैं, ऐसे लोग जो इमिटेशन ज्वेलरी का काम करते हैं, कोई भी प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, उन लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैन पावर और टेक्नोलॉजी कमी के कारण आपको तकलीफ आ सकती है। हर काम में रिसर्च करके नई नई चाल आप चलेंगे तो मजा आएगी। इसीलिए अपनी सावधानी आपको खुद रखनी पड़ेगी और हर मामले में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अड़ंगे लगाने वाले लोग लगाते रहेंगे, उन पर ध्यान नहीं देना है। पहले से अपना सुरक्षा चक्कर तैयार कर लीजिए। 16 जुलाई से सूर्य का 6ठे भाव से नवम पंचम राजयोग बनने वाला है, जिस वजह से को वर्कर्स का रवैया आपके समझ से परे रहेगा। आपके आसपास के लोग ढंग से काम नहीं करेंगे, आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, करेगा कोई, भरेंगे आप बैठ के। इसलिए किसी की गवाही नहीं देनी चाहिए, किसी की मदद सोच समझ के करनी चाहिए। मैं मदद के लिए मना नहीं करता हूं, लेकिन कई बार मदद भी हमारे लिए भारी पड़ जाती है। बहुत समझदारी से आपको मदद करनी होगी। जॉब चेंज करना हो तो ये महीना आपके लिए अच्छा नहीं है, पेशेंस रखना चाहिए। बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ एंड रिलेशनशिप की। शनि की 3री दृष्टि यहां से विराजमान होकर 7th हाउस पर, जहां ऑलरेडी मंगल 11 तारीख तक विराजमान रहेंगे, और 11 तारीख के बाद मंगल 8th हाउस में और राहु 6ठे घर में पाप कर्तृ दोष बनेगा। पति है तो पत्नी से, पत्नी है तो पति से वैर विरोध हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी और से संबंध जुड़ सकते हैं। ये महीना
आपको भटकाने का काम करेंगे, गलत चक्रों में आप फंस जाएंगे या कोई आपको फंसा देंगे। तो प्रेम संबंध में जुलाई महीने में बहुत शांति रखनी पड़ेगी। 11 जुलाई तक 7th हाउस में मंगल रोचक योग बनाकर विराजमान है, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है, जिससे प्यार में निखार लाइए। लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाना है तो गंभीरता दिखानी होगी। किसी पर निर्भर अगर आप रहते हैं तो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करिए। खुद पर विश्वास धीरे धीरे सही लेकिन आपको तरक्की दिलवा देंगे। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए आपको जांच परख भी करनी चाहिए, कहीं अट्रैक्शन तो नहीं, क्रश तो नहीं, इन्फैचुएशन तो नहीं है, कहीं खूबसूरती के चक्रों में तो आप नहीं फंस गए, ध्यान रखना होगा। 7 से 18 जुलाई तक कर्म स्थान में जो लक्ष्मी नारायण का योग है वो परिवार के सुख शांति के लिए, अपने प्रियतम के लिए आप बहुत अच्छा काम करने वालों को अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और हो सकता है घर में कोई शुभ और मांगलिक कार्य की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ जाए तो आप उसे बखूबी अंजाम पर पहुंचा दें, किसी और का काम बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। उसके बाद थैंक यू की चाहत मत रखिएगा। 12 जुलाई से 7th हाउस में जैसे मैंने कहा पाप कर्तरी दोष बन जाएगा, जिस वजह से ट्रांसपेरेंसी की कमी और कम्युनिकेशन का गैप आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करे, इससे बच रहा है। आप सही निर्णय ले पाएंगे लेकिन इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट होना जरूरी है, प्रॉपर रिसर्च होना जरूरी है। ससुराल पक्ष से आपको वाहवाही नहीं मिलेगी और अपने पीहर की तरफ से आपको तकलीफ रहेगी। ये दोनों चीजों को आपको हैंडल करना है और मैनेज करके चलना है। बच्चों से पूरा प्यार और सहयोग मिलने वाला है, ये आपके लिए बड़ी खुशी की बात है। बात करते हैं हमारे प्यारे स्टूडेंट एंड लर्नर्स की। जितनी एक्स्ट्रा अर्निंग चाहिए उसके लिए लर्निंग शुरू करिए। पंचम भाव में शनि स्वग्रह होकर विराजमान है, जिससे स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए अनुकूल समय है। शनि की चाल धीमे है, इसलिए शनि शनि चले जो शनिश्चर। अब आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना है। गुरु की 5वीं दृष्टि 12th हाउस में, जिसके बाहर जाना है या जो लोग जा चुके हैं उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय है। कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जाम जो टेस्ट होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट, उसमें दूसरे शहर जाने का, दूसरे राज्य या देश में जाने का सपना आपका साकार होने वाला है। पैसे की व्यवस्था अपने आप होगी, आपको बस अपना काम पूरा करना है। 11 जुलाई तक 7th हाउस में रोचक योग बना रहे। आईटी और नीट और आईलेट्स की तैयारी करने वाले लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय है। स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस ट्रैक पर आने वाली है। देवताओं के गुरु बृहस्पति का पढ़ाई के घर से 4-10 का संबंध है, यानी सुख और कर्म का। एसएससी की पढ़ाई करने वालों, पुलिस फौज प्रशासन की तैयारी करने वाले लोग, एनडीए की तैयारी करने वाले लोगों के लिए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी करने वाले लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय। हेल्दी कंपटीशन रखोगे, जितना बोल के पढ़ोगे और ग्रुप डिस्कशन करोगे दोस्तों के साथ, तब ज्यादा मजा आएगा। एमबीबीएस, बीडीएस और एमडीएस में और बायोटेक्नोलॉजी में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका पराक्रम, साहस ये बढ़ने वाला है। आपका कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाएगा और बेहतर मनपसंद काम आपको मिलने वाला है। बात करते हैं सेहत एंड ट्रैवल प्लान की। एक तो 4 बार आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यात्राएं करने का अवसर मिलेंगे। 11 जुलाई तक 6ठे भाव पाप कर्तरी दोष में रहेगा, क्योंकि आगे मंगल और पीछे शनि। चोट, दुर्घटना, किसी दुश्मन से शस्त्र घात होना, ब्लड से संबंधित तकलीफ होना, एंग्जाइटी ज्यादा होना, रात को देर तक जगना। आवश्यकता है कि आप जल्दी सोएं, जल्दी उठें, योग प्राणायाम पर ध्यान दीजिए, वरना इस समय आपके लिए कमजोर हो सकता है। 19 जुलाई से बुध का 6ठे भाव से षडाष्टक दोष रहेगा, क्योंकि बुध 11th हाउस में रहेंगे। स्किन की डिजीज, एलर्जी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है, इसलिए फूड एलर्जी पर ध्यान देना चाहिए। शुद्धता रखिए और अशुद्धता को हटाइए, हाइजीन का काम करना चाहिए। 12 जुलाई से 8th हाउस में गुरु मंगल का परिजात योग। जेब ढीली होने वाली है आपकी यात्राओं में। यात्रा में धार्मिक यात्रा भी हो सकती है और बजट बनाकर यात्रा करेंगे तो आनंद मिलेगा। कुछ विशेष ऐसे उपाय जो यादगार और शानदार आपके लिए जुलाई बना सकते हैं। पहले तो 6 जुलाई से गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हो रहे हैं। मां ब्रह्मचारिणी का पूजन करते हुए ओम ह्रीम श्रीम अंबिकाय नमः पूरे 9 दिनों तो एक बार जाप करें। लक्ष्मी मंत्रों का जाप करिए और जब भी जितना भी समय मिलता है दुर्गा सप्तशती, अर्गला और कीलक का पाठ करना चाहिए। स्टूडेंट के लिए कुछ डोनेशन इस दिन करना चाहिए। 17 जुलाई देव शनि एकादशी पर आपका स्वास्थ्य खराब है, परिवार में कोई तकलीफ है, कुछ भी करने के बाद लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो 1.25 किलो 7 प्रकार के अनाज वस्त्र के साथ पुजारी को डोनेट कर दीजिए। 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा है। प्रथम गुरु माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए, गणेश जी का आशीर्वाद लीजिए और गुरु दीक्षा प्राप्त करिए। इस दिन सफेद पुष्प अर्पित करते हुए गुड़ का भोग लगाएं। साबुत मूंग मंदिर में दान करें और 12 वर्ष से छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करके उनके स्टडी के लिए कुछ काम करिए। गरीब महिलाओं को 16 सुहाग की सामग्री या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी डोनेट करनी चाहिए। 22 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ हो रहे हैं। हर रोज शिवलिंग पर बिल्व पत्र, धतुरा, भांग अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करिए। 25 जुलाई नाग पंचमी है। अगर किसी प्रकार का राहु केतु का कोई आपकी कुंडली में दोष है तो आपको चांदी के या तांबे के नाग और नागिन बनवा के उन्हें किसी पंडित जी को डोनेट करना चाहिए, बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। किसी भी गरीब को धनिया, सब्जी और साथ में
मतलब सब्जी बनाकर नहीं, लेकिन जो वेजिटेबल्स होती है वो, और 7 प्रकार के धान वो डोनेट करने चाहिए। दिव्यांग, विकलांग और ऐसे लोग जो कुष्ठ आश्रम है या कोई भी ऐसी जगह जहां पर मेडिसिन आप डोनेट करते हैं तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। इस दिन ओम कमलाय नमः मंत्र का जाप करने से आपकी सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होती हैं। मेरे प्रिय तुला राशि वाले दर्शकों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।